हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्जाम वे। कैसे आप लोग? उम्मीद आप लोग अच्छे होंगे। आपकी तैयारी भी लगातार अच्छी चल रही होगी। आज हम लोग क्या करेंगे, सेकंड सेमेस्टर का मैथ का पोर्शन हम लोग कवर करते हैं। सेकंड सेमेस्टर का मैथ के पोर्शन में सबसे पहले क्या है, एलसीएम एचसीएफ दिया हुआ है। इसको हम लोग क्या करेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। और आपको बता दूं कि यहाँ पे फोर्थ सेमेस्टर का भी चलता है, सेमेस्टर वाइज मैथमेटिक्स चलता है। और जो अभी आपके सीनियर जो सेकंड फोर्थ सेमेस्टर में होंगे उनको आप लोग जरूर से जरूर सजेस्ट करें कि क्या यहाँ से भी पढ़ सकते हैं आप लोग। आज हम लोग शुरू करते हैं आज के फर्स्ट चैप्टर में, एलसीएम एचसीएफ कैसे निकालते हैं इसको हम लोग सीखते हैं। पहला चैप्टर क्या है, एलसीएम एचसीएफ है आपका। एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम एचसीएफ को शुरू करने से पहले सबसे पहले हम लोगों को क्या सीखना है, इसमें सबसे पहले हम लोगों को सीखना है एलसीएम कैसे निकालते हैं किसी भी संख्या का एलसीएम कैसे निकालते हैं। यहाँ पे हम लोग एलसीएम हेडिंग बना लेते हैं। एलसीएम को हम लोग क्या करते हैं, इंग्लिश में लिस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। क्या होता है? लिस्ट कॉमन मल्टीपल। लिस्ट कॉमन मल्टीपल। लिस्ट कॉमन मल्टीपल। लिस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। और क्या कहते हैं इसे, हिंदी में क्या कहते हैं आप लोग, लघुत्तम समापवर्त। हिंदी में क्या कहते हैं, लघुत्तम समापवर्तक कहते हैं। क्या करता है, लघुत्तम समापवर्तक। लघुत्तम समापवर्तक। इसको निकालते कैसे हम लोग, एलसीएम को निकालने के लिए किसी भी संख्या को सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, उसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं। अब इसको निकालने की दो विधियां हैं। पहला क्या है, अभाज्य गुणनखंड विधि है, और दूसरा क्या होता है, इसमें भाग विधि होता है। तो इसको हम लोग सबसे पहले क्या निकालते हैं, अभाज्य विधि से हम लोग एलसीएम कैसे निकालते हैं, लघुत्तम समापवर्तक कैसे निकालते हैं, हम लोग इसको सीखेंगे। सबसे पहले क्या सीखेंगे, अभाज्य गुणनखंड विधि से। इसमें पहला मेथड क्या हो जाएगा, इसका पहला मेथड हो जाएगा अभाज्य गुणनखंड विधि। इसके अभाज्य गुणनखंड विधि, इसका पहला मेथड क्या हो जाएगा, अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम निकालेंगे आप लोग। और दूसरा क्या है, दूसरा मेथड जो हो जाएगी वो हो जाएगा आपका भाग विधि द्वारा। दूसरा कौन सा मेथड हो जाएगा, भाग विधि द्वारा कैसे निकालेंगे। दूसरा कौन सा है, भाग विधि के द्वारा। भाग विधि द्वारा। दो मेथड हुए। क्या करते हैं, सबसे पहले एलसीएम का मतलब क्या होता है, एलसीएम का मतलब होता है आपका लघुत्तम समापवर्तक। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं आप लोग, लिस्ट कॉमन मल्टीपल कहते हैं। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, लिस्ट कॉमन मल्टीपल कहते हैं। इसके दो मेथड होते हैं। पहला मेथड क्या है, अभाज्य गुणनखंड के द्वारा आप लोग एलसीएम कैसे निकालेंगे ये सीखेंगे। और दूसरा मेथड कौन सा होता है, दूसरा मेथड आपका होता है भाग विधि के द्वारा। सबसे पहला इसमें आज का मेथड हम लोग कौन सा डिस्कस करेंगे, सबसे पहला मेथड हम लोग डिस्कस करेंगे भाग विधि के द्वारा कैसे निकालते हैं। गुणनखंड विधि के द्वारा हम लोग कैसे निकालते हैं ये हम लोग सीखेंगे। गुणनखंड विधि के द्वारा जब 3 अंकों का क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले हेडिंग बना लेते हैं हम। ये सब अब हम लोग क्या करते हैं, हटा देते हैं। अब पहला क्या हो जाएगा, 3 अंकों की संख्या का, 3 अंकों की संख्या का लसा। 3 अंकों की संख्या का लसा तीन अंकों की संख्या का लसा अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। इसमें क्या करना है, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, संख्याओं का लसा निकालेंगे। देखो इसमें क्या है, यहाँ पे आपको
एक एक पॉइंट थ्योरी लिखाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ कैसे निकालते हैं हम लोग इन संख्याओं को सीखेंगे। यहाँ पे अगर एग्जाम्पल के रूप में पहला आपको दे दिया जाए, पहला अगर दे दिया जाए, इसका आपको लसा बताना है, तो लसा कैसे निकालेंगे? जैसे हम लोग क्या करते हैं, एक संख्या ले लेते हैं एग्जाम्पल के रूप में 126, और दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा 280, 280 तथा 300 का लसा बताइए। 300 का लसा गुणनखंड विधि के द्वारा, यहाँ पे क्या लिखना है, गुणनखंड विधि के द्वारा बताना है। तो इसका हम लोग लसा कैसे निकालेंगे? सबसे पहले यहाँ पे क्या करना है, एक एक विधि के एक एक जो स्टेप बाय स्टेप होगा इसके द्वारा हम लोग क्या करेंगे, सीखेंगे। सबसे पहले इन संख्याओं का 126 दे रखा है, इसका क्या करेंगे हम लोग, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। दूसरा क्या करेंगे, 280 दे रखा है, तीसरा क्या दे रखा है, 300 दे रखा है, 300 दे रखा है। इन तीनों संख्याओं का सबसे पहला काम क्या होता है, अभाज्य गुणनखंड के द्वारा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे किसी किताब में डायरेक्ट इसका गुणनखंड दे दिया है, जो कि आपको क्या है निकालना थोड़ा टफ हो जाता है कि कैसे करेंगे, क्या करेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे आप लोग एग्जाम में कैसे निकालेंगे, रफ कार्य में क्या करेंगे, 126 का डायरेक्ट गुणनखंड करेंगे, अभाज्य गुणनखंड। 126 का क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो यहाँ से कितनी बार में जाएगा, 63 आ जाएगा। फिर यहाँ पे किससे डिवाइड करेंगे, 2 से जाएगा नहीं है, 3 से डिवाइड करेंगे, कितनी बार में जाएगा, 3 दूना 6, 3 एकम में 3, फिर 3 से डिवाइड करेंगे, 3 7 21, फिर 7 एकम में 7। यहाँ पे इसका अभाज्य गुणनखंड क्या निकल कर आया, 2 × 3 × 3 × 7। यहाँ पे क्या लिख देंगे, देखो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2 × 3 × 3 × 7 लिख देंगे, इसका निकल के आ गया। फिर दूसरे नंबर का क्या करना है, रफ कार्य में ही आपको अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 280 का आप लोग कैसे निकालेंगे, 280 का गुणनखंड करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 140। फिर इसका 2 से डिवाइड करेंगे, ये कितना आएगा, 70। फिर क्या करेंगे आप लोग, 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 35। फिर आपको इसका क्या करना है, किससे डिवाइड करना पड़ेगा, आपको 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। 5 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 7। फिर 7 से डिवाइड करेंगे, ये आएगा 1। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इसके मल्टीपल में लिख देते हैं, 2 × 2 × 2 × 5 × 7। यहाँ भी इसका भी अभाज्य गुणनखंड हो गया, पहले का भी अभाज्य गुणनखंड हो गया। स्टेप क्या था, पहले में संख्याओं को ऐसे ही लिख देना है, और सबका क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। प्राइम फैक्टराइजेशन किसी किताब में क्या कर रहा है, डायरेक्ट ऐसे ही लिख दे रहा है, जो कि क्या है आपको इसे निकालने में क्या दिक्कत होती है। इसको क्या करेंगे आप लोग, रफ कार्य में ऐसे कर लेंगे, ठीक ना। रफ कार्य में इसको गुणनखंड विधि के द्वारा इनका मल्टीपल निकाल लेंगे, गुणनखंड क्या हो रहा है। फिर दूसरे काम क्या होगा, इन सब का करने के बाद फिर तीसरे का भी करते हैं हम लोग। कितना दे रखा है, 300 दे रखा है, 300 दे रखा है। तो इसका कैसे करेंगे, 300 का आधा कितना हो जाएगा, 150, और 150 का आधा 2 से डिवाइड करेंगे, कितना हो जाएगा, 75। 75 को आप लोग 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 25 आएगा। 3 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 25 आएगा। फिर 5 से इसको डिवाइड करेंगे, फिर 5 बचा, 5 से एक बार में जाएगा। अब क्या करेंगे, इनका भी मल्टीपल लिख लेते हैं, कितना हुआ, 2 × 2 × 3 × 5 × 5। ये सब क्या है, हम लोग अभाज्य गुणनखंड निकाल दिए। अब इसके बाद क्या करते हैं हम लोग, इसमें देखेंगे कौन सा कॉमन मल्टीपल है। लिस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब क्या हो गया, लिस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब ये हो जाता है, जो संख्या यहाँ पे क्या करना है, जितनी बार आए उसको हम लोग लिखना है। सबसे पहली बात यहाँ पे देखो, 2 एक बार आया है, इसमें क्या है, 2 कितनी बार आया है, 3 बार आया है। और इस यहाँ पे कितना है, 2 बार आया है। तो इसमें क्या होता है, हम लोग लघुत्तम समापवर्तक लसा निकालने में क्या करते हैं, 2 जितनी बार जिसमें जो अधिक आएगा उसको क्या करना है, लेना होता है। 2 क्या करना है, जैसे यहाँ पे 1 बार आया है, यहाँ पे कितनी बार आया है, 1 2 3 बार आया है, यहाँ पे कितनी बार आया है, 2 बार आया है। तो यहाँ करते हैं, अगर लौसा निकालेंगे इन तीनों संख्याओं का, तो हम लोग कैसे लिखेंगे, यहाँ पे लौसा निकालते समय लौसा कैसे निकालेंगे, इन दोनों संख्याओं का लौसा कैसे निकालेंगे, कितनी बार आया है, तो यहाँ पे 3 बार आया है। जितने जो सबसे अधिक होगा उसको ही लेना होता है लौसा में। लौसा में क्या है, 2 कितनी बार आया है, 3 बार आया है, 2 × 2 × 2 कर दिए। और फिर इसके बाद आते हैं 3 में क्या है, यहाँ पे 2 बार आया है, यहाँ पे 3 है नहीं, यहाँ पे 1 बार आया। तो हम लोग क्या करेंगे, 3 को हम लोग 2 बार लेंगे। कितनी बार लेंगे, 3 को हम लोग 2 बार लेंगे, 3 को 2 बार ले लिए। अब क्या बचा, अब आपका बचा यहाँ पे 5 यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 5 क्या है,
2 बार आ रहा है, तो 5 को हम लोग कितनी बार लेंगे, 5 को हम लोग 2 बार लेंगे, 5 को 2 बार लेंगे। और फिर आता है क्या, 7, एक संख्या बच जाती है 7। इसका मतलब ये हुआ जो संख्या है किसी भी संख्या को छोड़ना नहीं है, जो ज़्यादा अधिक बार आता है उस संख्या को लेना होता है आपको। अब फिर बचा क्या है, 7 बचा है, इंटू 7 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। अब क्या करना है, इसका लॉसन निकालने के लिए क्या करना है, सबको आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। अब देखो एक बार और, सबसे पहला काम क्या किया हम लोग, इन सब का अभाज्य गुणनखंड निकाले। अभाज्य गुणनखंड निकालने के बाद क्या किए, जो जितनी बार आया है, जैसे 2 है, 2 इसमें 1 बार आया है, इसमें 3 बार आया है, इसमें 2 बार आया है, तो जितना अधिक बार आता है उसी संख्या को लेते हैं। जितने अधिक बार कितनी बार आया है, 2, 3 बार आया है, 3 बार लेते हैं। मतलब क्या हुआ कि अब लॉसन निकालने समय जितनी भी संख्याएं होती हैं सबको हम लोग लिख लेते हैं, जो अधिकतम बार आता है उसी को हम लोग क्या करते हैं, इंक्लूड किया जाता है लॉसन में। यहाँ तक ठीक है, 3 था, 3 यहाँ पे 2 बार आया है, यहाँ पे 3 है नहीं, यहाँ 1 बार आया, तो कितना अधिक बार आया है, 3, 2 बार आया है, तो 2 बार हम लोग ले लिए। 5 था, 5 यहाँ पे है नहीं, 5 यहाँ पे 1 बार है, 5 यहाँ पे 2 बार है, कितनी बार आया है, 2 बार आया है, तो 2 बार हम लोग ले लिए। 7 यहाँ था, 7 1 बार है, तो 7 ले लिए। अब क्या करते हैं, सबका अभिष्ट लॉसन निकालने के लिए आपस में इनको मल्टीप्लाई करते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, देखो 7 × 5 = 35, 7 × 5 = 35 हुआ, 35 यहाँ से देखो 2 ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, तो 35 दूना 70 होता है, 5 तिया 15, 15 तिया कितना हो गया आपका, 45 हो गया। अब देखो यहाँ पे हमें क्या करना है, थोड़ा सा मल्टीप्लाई क्या करना है, लेंदी हो रहा है तो हमें सोच समझ के मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये देखो 5 तिया 15, 15 में 1 2 अगर इंक्लूड कर देंगे कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो 30 को हम लोग क्या करते हैं, साइड में ले लेते हैं। और फिर 30 लेने के बाद यहाँ पे देखो 30 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो गया आपका, 90 हो गया। कि 30 में 3 से मल्टीप्लाई किए कितना हो गया, 90 हो गया। एक बार और डिस्कस कर देता हूँ, 5 तिया 15, 15 दूना 30, 30 में 3 से मल्टीप्लाई किए कितना हुआ, 90 हो गया। इसको हम लोग ऐसे ही रख देते हैं। अब क्या बचा है, 7 × 5 = 35, 35 दूना 70, 70 दूना 140। यहाँ तक कोई दिक्कत देखो कैसे मल्टीप्लाई किया है, अगर आप लोग ऐसे करेंगे 7 × 5 = 35, 35 5 इतना, तो पूरा पता चला कि आप लोग 45 मिनट या 30 मिनट जो भी सेकंड समय होता है आप लोग मल्टीप्लाई करते लग जाए। 7 × 5 = 35, 35 5 जितना होता है फिर उससे मल्टीप्लाई ऐसे कभी नहीं होता है। यहाँ से क्या करेंगे, 5 तिया 15, 15 दूना 30, 30 तिया 90, 90 को लिख दिया अलग से, कि यहाँ कितना बचा, 7 × 5 = 35, 35 दूना 70, 70 दूना 140, ऐसे मल्टीप्लाई करना है। और 14 9 कितना होता है, 14 9 126 होता है। और 2 जीरो हम लोग क्या करेंगे, पीछे लगा देंगे, जो कि आंसर हो जाएगा आपका अभिष्ट लॉसन। समझ में आ गया होगा। एक बार और डिस्कस कर देते हैं, जिससे क्या होगा आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। किसी भी संख्या का लॉसन निकालने के लिए कैसे करते हैं, इसमें 2 मेथड होता है। पहला कौन सा मेथड होता है, अभाज्य गुणनखंड मेथड होता है। दूसरा कौन सा मेथड होता है, दूसरा जो होता है भाग विधि होता है। तो अभाज्य गुणनखंड मेथड में हम लोग क्या करते हैं, संख्याओं का गुणनखंड निकालते हैं, परिमेय संख्या अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। अभाज्य गुणनखंड अगर ये संख्या ऐसे दे दिया जाए तो आप लोग ऐसे निकालने में दिक्कत होती है। और दूसरा क्या है, 280 है, इसका भी आप लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करने में आपको दिक्कत होगी। तो साइड में क्या करेंगे, जो भाग विधि वाला होता है 126, उसको आप लोग साइड में कर देंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, रफ कार्य में कर देंगे। उसके बाद उनका सबका आपस में अभाज्य गुणनखंड लिख देंगे। अब फिर दूसरी संख्या है, उसका भी अभाज्य गुणनखंड लिख देंगे, तीसरी संख्या का भी अभाज्य गुणनखंड लिख देंगे। इसके बाद क्या होता है, अब इसमें हमें ये पता करना होता है कि कैसे हम लोग इनका प्राइम अभिष्ट लॉसन निकालने के लिए इन संख्याओं का कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। जो संख्या जितनी बार आती है, अधिक बार जो संख्या आती है उसी संख्या को लिया जाता है। यहाँ 2 आया था, ठीक है, यहाँ भी 2 आया है, ठीक है, यहाँ भी 2 आया है, ठीक है। कितनी बार, किसमें सबसे अधिक बार आया, यहाँ पे 1 बार आया, यहाँ पे 3 बार आया, यहाँ पे 2 बार। तो अधिक बार वाले को हम लोग क्या करते हैं, लॉसन निकालते समय लेते हैं। तो लॉसन निकालते समय 2 को मैंने क्या किया, 3 बार मल्टीप्लाई कर दिया। फिर आते हैं हम लोग 3 पे, 3 यहाँ पे है नहीं, यहाँ पे 3 1 है, तो मतलब क्या है, 3 को हम लोग 2 बार मल्टीप्लाई किया, 3 को 2 बार मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। फिर आते हैं क्या 5 पे, 5 यहाँ पे 1 बार है, 5 यहाँ पे 2 बार है, तो 5 को हम लोग क्या करते हैं, 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं। और जो बचा 7 है, 7 को मल्टीप्लाई कर दिए। अब यहाँ पे निकालते समय हमें ये देखा कि क्या है, संख्याएं बहुत बड़ी हो जा रही है मल्टीप्लाई करने पे। तो यहाँ पे क्या करना है,
कुछ आपको थोड़ा सा मल्टीप्लाई करने में ही सोचना है। यहाँ पे क्या करना है, 5 थिया 15, 15 दूना 30, 30 थिया 90 को आपस साइड में मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ क्या बचा, 7 पर से 35, 35 दूना 70, 70 दूना 140। यहाँ से क्या है, आप 14 और 90 को आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं और जो कि आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दे रखा है, एग्जाम्पल के थ्रू ही क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 2 में दे रखा है कि 8, 6, 8, 16, 40, 8, 16, 40 का 8, 16, 40, 8, 16, 40 का लसा निकालना है गुणनखंड विधि के द्वारा। का लसा गुणनखंड विधि के द्वारा, गुणनखंड विधि द्वारा इसका आपको लसा निकालना है। तो इसका लसा सबसे पहले कैसे निकालेंगे, सबसे पहले वही काम होगा, यहाँ पे क्या करना है, इनका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद इनका अवशिष्ट लसा निकालने के लिए जो संख्या जितना अधिक बार आती है उस संख्या को लेते हैं। 8 यहाँ पे ले लिए, तो 8 को लेने के बाद हमें क्या है, इसका हम लोग डायरेक्ट, छोटा सा नंबर है तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होती है, इसको क्या लिख देंगे आप लोग, 2 इंटू 2, या तो आप ये भी लिख सकते हैं 2 के पावर में 3। यहाँ पे 16 है तो 16 को कैसे लिखेंगे, 2 इंटू 2 यहाँ भी ठीक है। फिर आता है 40, तो 40 को आप लोग कैसे लिखेंगे, 40 को लिखेंगे 2 इंटू क्या हो जाएगा, 2। यहाँ पे कितना है, 2 इंटू 2, 8 आ गया। 8 आ गया तो मतलब क्या है, 8 को अब एक बार 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 40 आएगा। सब क्या है, सब ये प्राइम नंबर, प्राइम फैक्टराइजेशन है, अभाज्य गुणनखंड है। अब इनका लसा निकालने के लिए आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लसा आप लोग निकालेंगे तो क्या करेंगे, सबसे पहले ये ध्यान दे रहा है कौन सी संख्या जितनी अधिक बार आ रही है उसी संख्या को लेना है। यहाँ पे 2 हमने लिया तो 2 कितनी बार आया है, 3 बार आया है। यहाँ पे 2 कितना है, 4 बार आया है। यहाँ पे 2 कितनी बार आया है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे लसा निकालने समय 2 जो है जितनी अधिक बार आता है उसी संख्या को लेते हैं। 2 इंटू 2 कितनी बार आया, 4 बार आया, उसी संख्या को लेते हैं। अब बचा क्या है, 5 है तो 5 एक ही बार आया तो 5 को हम लोग ले लेंगे। यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई कर दिए, ये कितना आया आपका, 2 दूना का 4, 4 चौके 16, 16 पाँचे कितना हो जाएगा आपका, 80 हो जाएगा। ये लसा आपका कितना निकल के आएगा, लसा आपका निकल के आएगा 80। एक बार और देखते हैं, 2 दूना का 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 पाँचे 80। यहाँ पे एक बार और बता देते हैं आपको, ये संख्या क्या है, 8, 16, 40 का लसा बताना है आपको, किसके द्वारा, गुणनखंड विधि के द्वारा बताना है। तो क्या है, यहाँ पे आपका संख्या क्या है, छोटा छोटा दे रखा है, तो यहाँ पे क्या करेंगे आप, अभाज्य गुणनखंड आसानी से निकाल लेंगे। तो यहाँ पे क्या है, अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए आपको साइड में रफ कार्य नहीं करना है। यहाँ पे डायरेक्ट आप लोग क्या है, छोटी छोटी संख्या दे रखा है तो आप लोग यहाँ से ही गुणनखंड कर सकते हैं। तो 8 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 2, 16 को कैसे लिखते हैं, 2 इंटू 2 लिख सकते हैं। यहाँ भी क्या है, 40 को लिख दिया। लसा निकालते समय हमें ये ध्यान रखना होता है, क्या करना है, जो संख्या जितनी अधिक बार आती है उसी संख्या को लेते हैं। यहाँ पे हम सबसे पहले हमें दिखा 2, तो 2 इनमें सबसे अधिक बार किसमें आया है, यहाँ पे आया है। कितनी बार आया है, 4 बार आया, तो 4 बार लेते हैं और उसके बाद जो बचा है उसको हम लोग ले लेते हैं। यहाँ पे क्या है, इसका गुणनखंड निकल गया। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3 पे, उसका लसा निकालना सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दे रखा है कि 294, 135 और 210 का लसा बताइए। कितना दे रखा है, 294, 135, तथा 210 का लसा गुणनखंड विधि के द्वारा, या गुणनखंड, अगर गुणनखंड विधि के द्वारा नहीं दे रखा है तो आप लोग क्या करेंगे, इसको भाग विधि के द्वारा निकाल सकते हैं, और इनको क्या कर सकते हैं आप, गुणनखंड विधि के द्वारा जो भी मेथड आपको आसान लगे उससे निकाल सकते हैं। गुणनखंड विधि द्वारा लसा निकालें। लसा बताइए, इसका लसा कैसे निकालेंगे, इसका लसा वही गुणनखंड विधि के द्वारा अगर दे रखा है तो आप लोग इसका क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो अभाज्य गुणनखंड में क्या करना है, जो संख्या यहाँ पे लिख रखा है उसको ऐसे ही लिख देंगे। 294 बराबर कितना है, 135 है, और ये क्या है,
210 है, यहाँ पे क्या है 210 है, तीनों संख्याओं को लिख दिए। यहाँ पे क्या करते हैं रफ कार्य में 294 का हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल देते हैं। 294 दे रखा है, 294 दे रखा है, तो इसको क्या करेंगे हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 2 से डिवाइड करेंगे 2 एकम में 2, 2 चौके 8, यहाँ पे क्या बचा 1 बचा, 2 7 14 हो गया। और फिर इसको क्या करेंगे 3 से हम लोग डिवाइड करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार बजाएगा 3 चौके 12, और फिर कितना बचा यहाँ पे 2 बचा, 7 मतलब 3 9 27, फिर 7 से डिवाइड करेंगे, ये कितनी बार बचा 7, फिर 7 से डिवाइड करेंगे, ये बचा 1। अब हम लोग क्या करेंगे इसका प्राइम गुणनखंड लिख देते हैं 2 × 3 × 7 × 7, यहाँ पे लिख दिए। अब क्या दूसरा संख्या पे आते हैं, कौन सी संख्या 135। 135 का आप लोग कैसे निकालेंगे, 135 का कैसे निकालेंगे, यहाँ पे 135 ये क्या करना है आपको, ये आपको रफ कार्य में करना है, पीछे साइड में करना है। और उसके बाद ये जो गुणनखंड दे रखा है इसको आप लोग लिखना है। अब क्या करना है, यहाँ पे 35 दे रखा है, 35 को 3 से डिवाइड कर देंगे, 3 चौके 12 और 3 5 15, 45 हो गया। फिर क्या करेंगे 3 से डिवाइड करते हैं, 3 से डिवाइड करने पे कितना आएगा 15, 15 3 45 होता है। फिर 3 से डिवाइड करेंगे कितने आएगा 5 आएगा, फिर 5 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा। इसका क्या करेंगे अभाज्य गुणनखंड लिख लेते हैं, 3 × 3 × 3 × क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। यहाँ भी होगा, अब बचा क्या है 210। अब 210 का कैसे निकालेंगे, 210 का हम लोग निकालते हैं अभाज्य गुणनखंड। 210 का करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो 105 आएगा, कितना आएगा 105। फिर 2 से यहाँ से क्या होगा डिवाइड नहीं होगा, तो हमें क्या करना है 3 पे आना है, 3 से डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा 3 3 9, 3 5 15। फिर क्या है 3 से डिवाइड ये नहीं होगा, हमें क्या करना है 5 से डिवाइड करना पड़ेगा, 5 7 35, फिर 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 1 आएगा। तो यहाँ से कितना निकल के आया 2 × 3 × 5 × 7, ये क्या है आपका निकल गया अभाज्य गुणनखंड। अब क्या करेंगे इनमें जो देखेंगे जो कॉमन मल्टीपल कितना अधिक बार आया है उसको हमें लेता है। हम लोग क्या करते हैं लेते हैं। सबसे पहले क्या यहाँ पे लसा कैसे लिखेंगे, लसा क्या हो जाएगा आपका, लसा निकालने के लिए यहाँ पे देखो 2 हम लोग काउंट करते हैं, 2 कितनी बार आया है 1 बार आया है, यहाँ पे क्या है 1 बार आया है, तो हमें क्या करना पड़ेगा 2 को 1 बार लिख देना है। और फिर क्या करते हैं उससे अधिक संख्या 3 पे आते हैं, 3 क्या है यहाँ पे 3 बार है, यहाँ पे 1 बार है, यहाँ पे 1 बार है, तो क्या करेंगे 3 को हम लोग 3 बार मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि क्या है जो अधिक बार आता है वही संख्या को हम लोग लेते हैं। 3 आ गया, फिर क्या बचा आपका 5 बचा, 5 यहाँ पे 1 बार है, यहाँ 1 भी बार नहीं, यहाँ पे 1 बार है, तो हम लोग क्या करेंगे 5 को लेंगे मल्टीप्लाई बाई 5। और फिर क्या आते हैं 7 पे, तो 7 यहाँ पे कितनी बार आया 2 बार आया, यहाँ पे 1 बार आया, तो क्या करते हैं 7 को हम लोग 2 बार लेते हैं, 7 को हम लोग क्या किया 2 बार ले लिए। अब क्या करना है यहाँ पे लसा निकालने के लिए आपस में संख्या को क्या करना होता है मल्टीप्लाई करना होता है। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 × 15, 15 × 45, 45 दूना 90, 90 ठीक, 90 तिया कितना हो जाएगा आपका 90, 5 × 15, 15 × 45, 45 दूना कितना हो गया आपका 45 दूना 90, 90 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 270 आएगा, कितना आएगा 270। अब इसको क्या करना है 49 से आपको मल्टीप्लाई करना है, इसको क्या करना है 49 से मल्टीप्लाई करना है, तो 49 से मल्टीप्लाई कर देंगे ऐसे। अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ से 49 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या करना है 2 संख्याओं को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, तो इनको अगर आप लोग चाहेंगे तो साइड में क्या करेंगे 49 को आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 270, 270। ये 49 को क्या लिख सकते हैं 50 में से 1 घटा देंगे, क्या करेंगे आप लोग 50 में से 1 घटा देंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे कैसे 2 जीरो है, यहाँ पे 2 जीरो लगा देंगे। अब फिर क्या है 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो 5 से 35 का 5 हासिल 3, 5 दूना 10, 10 3 13, यहाँ पे लिख दिए पूरा। हमें क्या है 270 को हमने 50 से मल्टीप्लाई कर दिया, और जो 1 बार आता है मतलब क्या है इसमें से हमें 270 को घटाना है, तो 270 को कैसे घटाएंगे, यहाँ पे 270 को माइनस कर देंगे, यहाँ 0, 10 में से 7 गया 3, यहाँ कितना बचा 4, 4 में से 2 गया 2, यहाँ क्या उतार देंगे 1 3, यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 3 2 3 0। यहाँ तक समझ में आ गया, कितना आंसर निकल के आया आपका 1 3 2 3 0। ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। एक बार और मैं बता देता हूँ, देखो सबसे पहले क्या है इस सवाल को कैसे डिस्कस करना है। इस सवाल को शुरू करने से पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले इनको प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, अभाज्य गुणनखंड करना है। अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए मैं क्या बताया था, ऐसे आप लोगों को थोड़ा दिक्कत होगी, इसको क्या करना है रफ कार्य में, इससे पहले मैं बताया था आपको क्या करना है, इनका अभाज्य गुणनखंड निकाल देना है, कैसे कैसे निकालना है।
और फिर ऐसे ही दूसरी संख्या, तीसरी संख्या, तीनों का सेम प्रक्रिया के द्वारा निकालना है। जब लौसा निकालने का टाइम आता है तो लौसा निकालने के समय हमें ये ध्यान रखना है, जो संख्या जितना अधिक बार आता है उसी संख्या को क्या करते हैं हम लोग लेते हैं लौसा निकालते समय। यहाँ पे 2 की बात आई तो 2 यहाँ एक बार है, यहाँ एक भी बार है, यहाँ पे 2 बार है तो यहाँ पे एक बार लिख दिया हमने। फिर 3 पे आते हैं तो 3 यहाँ पे एक बार है, यहाँ पे कितनी बार है, 3 बार है, यहाँ पे एक बार है, तो यहाँ पे 3 बार हम लोग क्या करिए 3 को ले लिए। फिर क्या आते हैं 7 पे, 5 पे आए तो 5 यहाँ पे एक बार है तो 5 को ले लिए। 7 पे आए तो 7 यहाँ पे कितनी बार है, 2 बार है। यहाँ तक ठीक था। अब क्या है, थोड़ा सा संख्या बड़ी हो जाने से मल्टीप्लाई करने में हमें दिक्कत हो रही है। अब क्या करना है, सबसे पहले 5 को हमने क्या किया 3 से मल्टीप्लाई किया, 5 थी 15, 15 थी 45, 45 को 2 से हमने मल्टीप्लाई किया, कितना हो गया 90, 90 को हमने क्या किया 3 से मल्टीप्लाई किया, हो गया कितना हो गया 270, 270 यहाँ तक ठीक है। अब फिर बचा क्या है, 7 को 7 से मल्टीप्लाई करने पे कितना 49 आया। अब इस संख्या को मल्टीप्लाई करने में क्या है, आप लोग चाहे तो मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, जो भी आपको आसान लगे वो कर सकते हैं। अब क्या है, यहाँ पे हमने क्या किया 49 को 50 - 1 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब क्या किया हमने, क्या किया 270 को 50 से मल्टीप्लाई किया तो हमें क्या 27 को 5 से मल्टीप्लाई करना आसान लगा। हमने क्या किया 5 से मल्टीप्लाई किया था, 5 7 35 के 5 हासिल बचा 3, 5 दूना 10, 10 और 3 13, 2 जीरो था, 2 जीरो हमने लगा दिया। उसमें से क्या है 270 घटाना है, 270 को हमने घटा दिया, यहाँ पे आपका आंसर निकल के आ गया। जो आपको आसान लगे आप लोग कर सकते हैं, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, इसमें से और क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस कर लेते हैं, जो कि क्या है इससे थोड़ा आसान हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस कर लेते हैं, जिसमें क्या है आपको ये लौसा ही निकालना है। तो हम लोग क्या करते हैं, इस पहली क्लास है तो ज़्यादा बर्डन आप देते हुए आज क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को हम लोग कल डिस्कस कर लेंगे। और मैं बता दूं आपको, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, अपने दोस्तों को शेयर करें, अपने जो सीनियर हैं उनको भी ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि क्या है यहाँ 4th सेमेस्टर के मैथमेटिक्स चलता है, दोनों लोग आप लोग आराम से पढ़ें और अपने दोस्तों से शेयर कराएं। थैंक यू, धन्यवाद।